के। विमान कहाँ जावे जी पिया उड़ उड़ के। उड़ के विमान कहाँ जावे जी पिया उड़ उड़ के। ओ उड़ उड़ के, ओ उड़ उड़ के, उड़ उड़ के। बोले शंकर भगवान की। सभी भक्तजन प्रेम से शांति से बैठ जाए। अभी खूब नाचेंगे। अभी तो भगवान पिता ने मुंह भी नहीं किया, देखा भी नहीं, मुंह फेर लिया। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, उधर मुंह फेर लिया। केवल बहिनें मिली, सखियां मिली, माता मिली, बड़े प्रेम से मिली, लेकिन पिता ने अपनी बेटी की ओर देखा भी। सती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पिताजी कोई काम में व्यस्त होंगे। फिर सती अपने पिता के पास जाती है। पिता ने मुंह फेर लिया। सती ने सोचा कि यज्ञशाला में जाकर के देखूं, वहां बड़े बड़े देवताओं के सुंदर आसन लगे हुए होंगे, उनके दर्शन करूंगी। सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया और यज्ञशाला में जाकर के सती ने देखा भगवान विष्णु का आसन था, ब्रह्मा जी का आसन था, 10 दिक्पालों के आसन थे, 49 क्षेत्रपालों के आसन थे। लेकिन उत्तर दिशा में ईशान कोण में जहां यज्ञशाला में भगवान भोलेनाथ को आसन दिया जाता है, राजा दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को वहां आसन नहीं दिया। बस ये देख करके सती नाराज हो गई, आंखें लाल हो गई, पिता के सामने चली गई और कहने लगी, रे पिता, अपने पद के अभिमान में चूर होकर के तूने मेरे पति का अपमान बहुत गलत किया रे। अरे पिता, तू नहीं जानता भगवान भोलेनाथ कौन है रे। अरे भगवान भोलेनाथ वो महादेव हैं जिनकी ब्रह्मा और विष्णु सरी के महान देवता भी हाथ जोड़ करके स्तुति किया करते हैं। उन भगवान भोलेनाथ को तू क्या जाने। सती कहने लगी, रे उन महान ज्ञानी महान परमात्मा को तूने अपमानित करके अच्छा नहीं किया। ए पिता, जगत पिता ब्रह्मा ने तुझे प्रजापति बना करके बहुत बुरा किया। जिसे पद और प्रतिष्ठा मिल जाती है उसे अभिमान का रोग लग जाता है, और जिसे अभिमान का रोग लग जाता है उसे अपने सिवा कोई श्रेष्ठ नजर नहीं आता है, कि बस उसकी नगर में वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है, वही महान है। ध्यान देना, दुनिया में जितना छोटा बन के रहोगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो दूसरी माताएं भी उनसे प्रेम करती हैं, और जब वही बालक बड़ा हो जाता है ना तो माँ भी गोदी से उठा करके फेंक देती है कि अब तो बड़ो हो गया, अब गोदी में लेवा लायक। तो बड़ा मत बनो, छोटा बन करके रहो, विनम्र बन के रहो, सभी के प्यारे बन करके रहो। आज दक्ष को पद मिला तो दक्ष ब्रह्मा के समान ऊंचा बन बैठा। भगवान भोलेनाथ का अपमान किया, सती ने सहा नहीं। सती ने कटु वचन कहते हुए कहा, जिनका 2 अक्षर का नाम है शिव, जिसका नाम लेते ही यमदूत भी मौत का पीछा छोड़ करके भाग जाते हैं। शिव नाम कल्याण करने वाला है। यदि अंत समय आ जाए तो यम के दूत भी उस जीव को छोड़कर चले जाते हैं। वह मुक्ति का अधिकारी बनता है। ऐसे कल्याणकारक, महान दानी, महान दयालु, वह अहेतु की कृपा करने वाले, वह दीनानाथ, मेरे प्राण वल्लभ, वह विश्वनाथ भगवान है। ए राजन, तुम ये समझते हो कि मैंने इस बेटी को मैंने पैदा किया है तो तेरे पुण्य के प्रताप से तेरी बेटी बनकर के आई हूं रे। तो यदि इस शरीर पे अभिमान करता हो तो हे पिता, मैं ऐसे तेरे इस अदम शरीर को नहीं रखूंगी। अभी तेरे तेज से प्रकट हुआ यह शरीर क्षण भर में नष्ट कर दूंगी। अरे देखते देखते सती ने योगाग्नि प्रकट कर ली, और योगाग्नि प्रकट करके देखते देखते उस जलते हुए अग्नि के कुंड में सती जल करके भस्म हो गई।
सती ने देह का त्याग कर दिया। सती ने जब देह त्याग दिया, नारद जी ने समाचार भगवान भोलेनाथ से कहा। भगवान भोलेनाथ ने सती के मरण का समाचार सुना तो भगवान भोलेनाथ बहुत दुखी हो गए। भगवान भोलेनाथ रुदन करने लगे। रे मेरे सती को समझाया था, लेकिन सती ने मेरा कहा नहीं माना। आज मेरी प्राण वल्लभा मेरे को छोड़ करके परलोक सिधार गई। मेरा उपदेश कोई काम का नहीं लगा। हुसैन बहुत समझाया था कि बिना मान के जाने से अपमान होता, लेकिन सती ने मेरे वचनों की अवहेलना करी तो आज परिणाम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा। भोलेनाथ रुदन करने लगे। थोड़ी ही देर बाद भगवान भोलेनाथ के क्रोध की अग्नि भड़क गई। उन्होंने कहा कि दक्ष अपने पद में इतना मतवाला हो गया, पद के मद में इतना आसक्त हो गया कि उसे अपने पराये का भान भी नहीं रहा। जाओ, अब दक्ष के अभिमान का खंडन करने का समय आ गया। जटा में से एक लट्टी उखाड़ करके नीचे फेंकी तो वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। वीरभद्र प्रकट हो गया। कहा भोलेनाथ बताओ क्या करूं? जाओ, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र चला गया, एक अक्षौहिणी सेना लेकर के गया और तो वहां बैठे हुए समस्त देवताओं को भगा दिया। बग ऋषि के नेत्र निकाल लिए, पूसा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली और राजा दक्ष का मस्तक काट करके अग्नि में डाल दिया। काम तमाम हो गया। अब देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ की स्तुति करी। भोलेनाथ प्रसन्न हुए कि मांगो देवताओं क्या चाहिए। कि भोलेनाथ दक्ष को पुनः जीवित करो, हमारा यज्ञ अधूरा रह गया। भगवान भोलेनाथ दयालु हैं, उठ करके आए। कहा कि रास्ते में जो कोई जीव मिले उसका मस्तक काट के दक्ष के ऊपर लगा देना। बकरा मिला, बकरा अति कामी होता है। जो संत महापुरुषों की, ब्राह्मणों की, भगवान की निंदा करता है, शास्त्र कहता है अगले जन्म में वो बकरा बनता है। आज दक्ष ने बकरे का जन्म पाया, बकरे का मस्तक लगाया, अमृत संजीवनी की चीटे भोलेनाथ ने लगाए। दक्ष पुनः जीवित हो उठा और दक्ष ने बम बम करके भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी। रे तो भगवान भोलेनाथ का नाम बमलहरी महादेव पड़ गया। बोले बमलहरी महादेव की जय। तब से भगवान भोलेनाथ को बम बम बोले कहा जाता है। ये बम बम बोले नाम राजा दक्ष ने लिया, तभी से बम बम बोले कहा जाता है। और बम बम बोले कहने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान भोलेनाथ सती के जलते हुए शरीर को लेकर के गए। 51 जगह पे अंग गिरे, 51 शक्तिपीठ प्रकट हो गए। भगवान ने सुदर्शन से उनका निवारण कर दिया। भगवान भोलेनाथ विरक्त भाव से जाकर के तपस्या करने लगे। 12,000 वर्ष की घोर समाधि लगा ली। इधर देवताओं ने सोचा भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे हैं कि अब क्या होगा, पर विधि के विधाता को विधान का सब मालूम रहता है। इधर राजा हिमाचल और माता मैनावती वरदानी लीला अपरंपार, ओ मैया तेरी लीला अपरंपार।